स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको एमपी बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था द वैल्यू ऑफ मैन, इस लेसन के मैंने समरी आपको समझाई थी। हिंदी में कंप्लीट लेसन समझाया था और आज की वीडियो में मैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ और इन क्वेश्चन आंसर्स को मैं हिंदी में समझाऊँगा भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत। घासी ने पंचायत के पास क्या शिकायत दर्ज कराई थी? आंसर है, घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत वाज दैट हिज एश हैज़ बीन स्टोलन बाय ए मैन। पंचायत के पास घासी ने शिकायत की थी कि उसके गधे को एक आदमी ने चुरा लिया है। He informed the पंच that when he went to untie the ash, he was thrashed. उसने पंचों को कहा था कि जब वह गधे को खोलने गया तो उसकी पिटाई की गई। ये घासी की शिकायत थी। सेकंड क्वेश्चन है, Why did घासी not buy a bicycle? घासी ने साइकिल क्यों नहीं खरीदी थी? आंसर है, घासी did not purchase the bicycle because he had never ridden on. घासी ने साइकिल इसलिए नहीं खरीदी थी कि उसने कभी भी साइकिल चलाई नहीं थी। He also feared that if he started riding a bicycle in this old age, he may break his hands. उसे यह भी डर था कि यदि बुढ़ापे में वह साइकिल चलाने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ पैर टूट सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड घासी लॉज हिज ऐश। घासी ने अपना गधा किस प्रकार खोया? घासी हैड टाइड हिज ऐश इन द मुखिया जीज गावा ट्री। घासी ने अपने गधे को मुखिया जी के अमरूद के वृक्ष से बांध दिया था। When he went there the next morning, he was baffled to find there was no trace of it. और जब वह अगले ही सुबह वहाँ पर गया था तो उसे वहाँ पर गधा दिखाई नहीं दिया और यह देखकर वो परेशान हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड मोहन रिस्पॉन्ड टू हिज फादर्स रिक्वेस्ट टू गो एंड लुक फॉर द ऐश। गधे को खोजने में अपनी पिता की विनती पर मोहन की क्या प्रतिक्रिया थी? मोहन रिस्पॉन्डेड एंग्रीली। मोहन ने नाराज होकर जवाब दिया था। ही टोल्ड हिज फादर दैट ही कैनॉट बी टर्न्ड इनटू एन ऐश हैविंग गिवन अप हिज स्टडीज़। उसने अपने पिता से कहा था कि वह पढ़ाई छोड़कर स्वयं को गधे में नहीं बदल सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड घासी फाइंड द ऐश। घासी को गधा कहाँ पर मिला? घासी फाउंड द ऐश एट कंछेदीज प्लेस। घासी को अपना गधा कंछेदी के घर पर मिला। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड कंछेदी ट्रीट घासी व्हेन ही ट्राइड टू अनटाई द ऐश। गधे को खोलने का प्रयास करने पर कंछेदी ने घासी के साथ कैसा व्यवहार किया? आंसर है, व्हेन घासी ट्राइड टू अनटाई द ऐश, कंछेदी गेव हिम ए रूड थ्रैशिंग। जब घासी गधे को खोलने गया तो कंछेदी ने बेंत से उसकी पिटाई लगाई। सेवेंथ क्वेश्चन है, वाई डिड कंछेदी से ही बीट अप घासी। कंछेदी के अनुसार उसने घासी की पिटाई क्यों की? अकॉर्डिंग टू कंछेदी, घासी ट्राइड टू अनटाई हिज ऐश सो ही गेव घासी ए थ्रैशिंग। कंछेदी के अनुसार घासी के द्वारा गधे को खोलने का प्रयास किया गया, इसलिए उसने घासी की पिटाई लगाई। एट्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड मास्टर जी जस्टिफाई दैट ही कुड आइडेंटिफाई ऐशेज। मास्टर जी ने इस बात को किस प्रकार सही ठहराया
कि वह गधों को पहचान सकते हैं? आंसर है मास्टर जी could justify this because he was an expert in training herds of ashes all day at school. मास्टर जी इस बात को सही इसलिए ठहरा सके क्योंकि वह स्कूल में पूरे दिन गधों के झुंड की देखभाल करने में निपुण थे। उनके हिसाब से जिन बच्चों को वो पढ़ाते थे वो गधे जैसे थे। 9th क्वेश्चन है वाई डिड घासी क्योर मास्टर जी? वाई डिड घासी कर्स मास्टर जी? घासी ने मास्टर जी को श्राप क्यों दिया? घासी कर्स्ड मास्टर जी बिकॉज ही वॉज टेलिंग ए लाई। घासी ने मास्टर जी को इसलिए श्राप दिया क्योंकि मास्टर जी झूठ बोल रहे थे। 10th क्वेश्चन है व्हाट डिड मोहन इम्प्लाई व्हेन ही कमेंटेड ऑन द शाइन ऑफ मास्टर जीज ड्रेस? जब मोहन ने मास्टर जी के वस्त्रों पर व्यंग कसा तब उसका अर्थ क्या था? मोहन implied that मास्टर जी had taken bribe. मास्टर जी के वस्त्रों पर व्यंग कसने का मोहन का आशय था कि मास्टर जी ने रिश्वत ली होगी। 11th क्वेश्चन है डिस्क्राइब योर ओन वर्ड्स हाउ घासी कर्स्ड नेताजी? अपने शब्दों में घासी द्वारा नेताजी को दिए गए श्राप का वर्णन कीजिए। आंसर है घासी कर्स्ड नेताजी बाय आस्किंग गॉड टू टर्न हिम इनटू ए लेपर। घासी ने ईश्वर से नेताजी को कोड़ी में बदलने की प्रार्थना करते हुए श्राप दिया। मतलब घासी ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि हे ईश्वर इसको कोढ़ की बीमारी हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, तो ऐसा उसने श्राप दिया। 12th क्वेश्चन है वाई डिड नेताजी प्रेजेंट घासीज एश फ्रॉम ग्रेजिंग इन हिज ऑर्चर्ड आफ्टर द इलेक्शंस? चुनाव के पश्चात नेताजी ने घासी के गधे को अपने बाड़े में चरने से क्यों रोक दिया? नेताजी prevented Ghasi's ash from grazing in his orchard after his defeat in the elections. इसका अर्थ है नेताजी ने चुनाव में हार के पश्चात घासी के गधे को अपने बाड़े में चरने से रोक दिया। 13th क्वेश्चन है वाई डिड घासी रिजॉर्ट टू कॉल द सन गॉड एज हिज विटनेस? घासी ने सूर्य देवता से अपनी ओर से गवाही देने के लिए क्यों कहा? घासी was disappointed to see the role of मास्टर जी and नेताजी who changed their color. मास्टर जी और नेताजी का रंग बदलने का रोल देखकर घासी निराश हो गया था। Thus he resorted to call the sun god as his witness in frustration. इसलिए निराशा में या निराश होकर उसने सूर्य देवता से स्वयं की तरफ से गवाही देने के लिए कहा। 14th क्वेश्चन वाई डिड मोहन नेम हिज एश ट्रक साहब? मोहन ने अपने गधे को ट्रक साहब नाम क्यों दिया? आंसर है मोहन नेम्ड हिज एश ट्रक साहब as he could take a truck load of clothes and run like a motor car. मोहन ने अपने गधे को ट्रक साहब नाम इसलिए दिया क्योंकि वह एक ट्रक के वजन के बराबर कपड़े ढो सकता था और एक मोटर कार की तरह दौड़ भी सकता था। 15th क्वेश्चन है वाई वाज मास्टर जी enraged at Mohan's suggestion of interpreting the Ash language? मोहन द्वारा गधे की भाषा को समझाने का सुझाव देने पर मास्टर जी क्यों नाराज हो गए? मास्टर जी फेल्ट इंसल्टेड। मास्टर जी ने मोहन की बात को सुनकर अपमानित महसूस किया, इसलिए वह मोहन के सुझाव पर नाराज हो गए। 16th क्वेश्चन है व्हाट डिड मोहन सजेस्ट टू बी द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ ट्रक साहब? ट्रक साहब से गवाही दिलाने के तरीके पर मोहन का क्या सुझाव था?
Mohan suggested that truck sahib will stand witness to anybody who puts the garland of cloth around his neck. मोहन ने सुझाव दिया कि ट्रक साहब उस व्यक्ति के हो जाएंगे, उस व्यक्ति के माने जाएंगे जो उसकी गर्दन पर कपड़े की माला पहना देगा। 17th क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन कंचेदी अटेम्प्टेड टू गार्लैंड द ऐश। जब कंचेदी ने गधे को माला पहनाने का प्रयास किया तब क्या हुआ? व्हेन कंचेदी अटेम्प्टेड टू गार्लैंड द ऐश ही रिपीटेडली ट्राइड इट बट इन वेन। जब कंचेदी ने गधे को माला पहनाने का प्रयास किया तब उसने व्यर्थ में बार बार कोशिश की। Finally, the ash gave him a kick and Kanchedi started wailing bitterly on the dais. गधे ने उसे आखिरकार लात मार दी और कंचेदी तख्त पर पड़ा पड़ा जोर से रोने लगा। 18th क्वेश्चन है, why did the people clap when Mohan garlanded the ash? मोहन के गधे को माला पहनाने पर लोगों ने क्यों तालियां बजाईं? आंसर है, पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग बिकॉज दे हैड गॉट द राइट आंसर। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि उन्हें सही उत्तर मिल गया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि गधे का मालिक कौन है। 19th क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सरपंच से he considered an ash more reliable than a man? सरपंच ने ऐसा क्यों कहा कि वह मनुष्य की तुलना में गधे को ज़्यादा भरोसेमंद मानता है? आंसर है, द सरपंच said this because his logic was that a man can lie whereas an ash can never do so. सरपंच ने यह इसलिए कहा क्योंकि उनका तर्क था कि मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन गधा झूठ नहीं बोल सकता। कोई भी जानवर झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलने का स्वभाव मनुष्य का है। यही सरपंच का तर्क था। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स ये कंप्लीट हो गए हैं। Please subscribe and click the bell.